क्या होता है कुंडली मिलान? क्या महत्व है कुंडली मिलाने का? और कुंडली मिलाने से क्या फ़ायदा होता है? प्लस आजकल जबकि लड़का लड़की स्वयं ये निर्णय कर लेते हैं पहले ही कि हमें तो शादी करनी है, ऐसे में क्या कुंडली मिलान का कोई महत्व रह जाता है? सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि कुंडली मिलान आखिर है क्या। कुंडली मिलान में हम दो जातकों की कुंडली मिला करके ये देखते हैं कि क्या उनका मेलापक बन रहा है। मेलापक का अर्थ यह है कि किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो अच्छी परिस्थिति हो चाहे वो खराब परिस्थिति हो, क्या ये दोनों एक दूसरे का साथ देंगे, क्या ये एक दूसरे के प्रति लॉयल रहेंगे, क्या ये एक दूसरे के प्रति निष्ठावान होंगे, क्या ये दोनों एक दूसरे के लिए परस्पर विकास, समृद्धि और आपसी बढ़ोतरी के लिए, पारिवारिक और सामाजिक बढ़ोतरी के लिए काम करेंगे। यह सब देखने का काम कुंडली मिलान में होता है। कुंडली मिलान के 3 मेथड्स पॉपुलर हैं। सबसे पहला मेथड है अष्टकूट मिलान। अष्ट यानी 8, तो देयर आर 8 फैक्टर्स। 8 फैक्टर्स बनाए गए हैं डिटरमिन करने के लिए कि कुंडली मैच होती है या नहीं। दूसरा मेथड है दशकूट मिलान, यानी यहाँ पे 10 फैक्टर्स हैं, 10 ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनसे देखा जाता है कि ये कुंडलियाँ मैच होती हैं या नहीं। और तीसरा है द्वादशकूट मिलान, यानी कि 12 फैक्टर्स हैं जिनसे ये देखा जाता है कि ये दोनों कुंडलियाँ मैच होती हैं या नहीं। जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर मेथड है, जो कि आपको आजकल फ्री सॉफ्टवेयर में भी मिलेगा, नेट पे भी मिलेगा, हर जगह मिलेगा, और जो पब्लिक के बीच में प्रचलित है, उसे कहते हैं अष्टकूट मिलान। ये जो 8 पैरामीटर्स हैं, 8 पैरामीटर्स हैं, इनका टोटल पॉइंट्स होते हैं 36 यानी 36। तभी आपने सुना होगा कि 36 गुण मिलते हैं मैक्सिमम। और जैसे एग्जाम में पासिंग मार्क्स होते हैं, वैसे ही कुंडली मिलान में भी 18 मार्क्स यानी 18 गुण मिनिमम होते हैं। यदि 18 से कम गुण मिल रहे हैं तो हम ज़्यादातर कह देते हैं कि ये कुंडलियाँ आपस में मैच नहीं होती। कुंडली मिलान में अलग अलग पैरामीटर्स हैं, जैसा मैंने बोला। अष्टकूट मिलान में वश्य है, वर्ण है, तारा है, योनि है, गण है, भकूट है, नाड़ी है, और सबसे महत्वपूर्ण जो एस्पेक्ट है उसे हम कहते हैं ग्रह मैत्री। ग्रह मैत्री का अर्थ क्या है ये भी समझ लीजिए। आजकल आपने बच्चों को सुना होगा, वो आपस में कहते हैं कि हमारी केमिस्ट्री नहीं हो रही है, इसलिए हम अलग होना चाहते हैं। तो प्रश्न आता है, ये केमिस्ट्री क्या चीज़ है? केमिस्ट्री बेसिकली जो बच्चे वो बोलना चाहते हैं, उनका अर्थ है कि उनका आपस में मन नहीं मिल रहा है, उनका जो मेंटल फ्रेम है, उनका जो माइंडसेट है, उनका जो आउटलुक है, वो आपस में मैच नहीं हो रहा। तो यही वो चीज़ है जिसको कि वैदिक ज्योतिष में ग्रह मैत्री कहा गया। जब हम ग्रह मैत्री देखते हैं तो हम ये मिलाते हैं कि एक जातक की कुंडली में चंद्रमा किस राशि में स्थित है, और दूसरी जो जातिका जिसके साथ हम कुंडली मिला रहे हैं, उसके कुंडली में चंद्रमा भगवान किस राशि में स्थित है। चंद्रमा को मन का कारक माना गया है। यदि दोनों का मन ही नहीं मिला तो चाहे वो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और पारिवारिक रूप से कितने ही अच्छे क्यों ना हो, फिर भी आज नहीं तो कल वो विवाह टूटने का खतरा बन जाता है। आप देखते हैं कि बहुत अच्छे घर से, बहुत अच्छे परिवार के बच्चे आपस में शादी होती है, और शादी होने के बाद कुछ समय बाद दोनों में ऐसा मतभेद बनता है कि वो अलग होने का निर्णय ले लेते हैं। कुछ केसेस में आपने ये भी देखा होगा कि बचपन से लड़का लड़की मित्र थे और मित्रता बहुत अच्छी चली, परंतु जब शादी हुई तो शादी के कुछ साल बाद दोनों में अलगाव हो गया। इसका भी कारण ग्रह मैत्री है। जब तक हम मित्र होते हैं तब तक ग्रह मैत्री का महत्व नहीं होता। जैसे ही हमारा किसी से विवाह हो जाता है तो हमारा और उस व्यक्ति का नवांश एक्टिव हो जाता है, यानी नवांश का प्रभाव बढ़ जाता है। ऐसे में यदि नवांश में मैत्री नहीं है तो भी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं होगी और दोनों की मैचिंग नहीं होगी। यदि ग्रह मैत्री नहीं है तो वो एज अ फ्रेंड तो बहुत अच्छे से चलेंगे, परंतु जब मैरिज की बात आएगी, मैरिज के रिश्ते को निभाने की बात आएगी, तो हो सकता है कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद उनमें मतभेद आ जाएं, उनकी ईगो क्लैश कर जाए और वो आपस में न चल पाए।